नमस्कार, सूर्य विशेष आप देख रहे हैं, आपके साथ में श्वेता राजपूत। चीन में चल रही एससीओ समिट में भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। आतंकवाद पर समझौता नहीं करेगा भारत। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के सामने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे डाली है और कहा कि भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन यह बात भी जानता है कि शांति तभी संभव है जब आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया हो। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ के संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। वहीं चीन से भी आपसी सामंजस्य बनाने पर विशेष चर्चा की और कैलाश मानसरोवर यात्रा चालू होने पर खुशी जाहिर की, लेकिन आतंकवाद पर कड़ा संदेश दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। तब नहीं बोला जाता। आतंकवाद पर भारत का रुख साफ और स्पष्ट है, जिसे पूरी दुनिया भी जान और मान चुकी है। हर बार की तरह पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और आतंकवादियों को भेजकर पहलगाम में एक और बड़ी गलती कर दी, जिसका खामियाजा उसे ऐसा भुगतना पड़ा जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। जी हां, भारत ने 26 मासूमों की मौत का बदला और आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने के लिए शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर, जिसका परिणाम था कि पाकिस्तान में फल फूल रहे 9 बड़े आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए और साथ ही पाकिस्तान की हिमाकत का परिणाम हुआ कि उसके दर्जनों एयरबेस को भारत के वायु वीरों ने तबाह कर दिया। दरअसल आतंकवाद पर भारत के कड़े रुख का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन में चल रहे एससीओ समिट में 26 जून को ही रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बयान को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि यह आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत के रुख को कमजोर करता है। एससीओ के संयुक्त बयान में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का उल्लेख नहीं था, जिसमें 26 हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। वहीं इसमें बलूचिस्तान में उग्रवादी गतिविधियों का जिक्र था। पैटर्न ऑफ द पहलगाम टेरर अटैक मैचेस विद LTTE's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का जब गठन हुआ तो इसका उद्देश्य आतंकवाद से लड़ना था, लेकिन रक्षा मंत्रियों की बैठक में एक देश ने कहा कि वो इसमें आतंकवाद का उल्लेख नहीं चाहता था। साफ तौर पर विदेश मंत्री का इशारा पाकिस्तान पर था। This Shanghai Cooperation Organization, its objective was to fight terrorism. Okay, so this organization exists to fight terrorism. So what happened was, when Rajnath ji went for a defense ministers meeting and there was a discussion on the outcome document, one country, you can guess which one country said that no, we do not want a reference to that. Now Rajnath ji's view rightly was that without that reference, when the main purpose of that organization is to fight terrorism and you are not allowing a reference to that, I am not prepared to accept it. वहीं एससीओ समिट के अगले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष को बिहार की एक मधुबनी पेंटिंग भेंट की और कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव को कम करने के लिए चीन को 4 विकल्प भी बताए। भारत ने चीन को सुझाए 4 विकल्प। इसमें पहला 2024 की विघटन योजना का पालन करना, तनाव कम करने के लिए प्रयास, सीमाओं पर सीमांकन और परिसीमन के लक्ष्य को प्राप्त करना, मतभेदों को दूर करने और संबंधों में सुधार के लिए नई प्रक्रिया तैयार करना। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित मुद्दों पर रचनात्मक और दूरदर्शी विचारों का आदान प्रदान किया। वहीं रक्षा मंत्री ने लगभग 6 वर्षों के अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर अपनी खुशी जाहिर की। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences.
Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. बहरहाल भारत ने एससीओ की इस बैठक में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को साफ तौर पर प्रदर्शित किया। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न केवल आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, बल्कि ये भी कहा कि भारत आतंकवाद के केंद्रों को निशाना बनाने में संकोच नहीं करेगा। यकीनन भारत की ये दृढ़ता एससीओ में उसकी स्थिति को मजबूत करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से साफ है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकता और भारत किसी प्रकार की आतंकी घटना का करारा जवाब देगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। खैर, एक तरफ आतंकी मुल्क पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन, जैसे भारत ने विशेष रूप से कई मुद्दों पर चर्चा की। विशेष चर्चा में बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। रक्षा विशेषज्ञ है रिटायर्ड ब्रिगेडियर JS अरोड़ा सर, बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। रिटायर्ड कर्नल विवेक शर्मा सर, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधीर सोनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। पहला सवाल JS अरोड़ा सर आपसे है मेरा, भारत के इस रुख को आप किस प्रकार से देखते हैं? एससीओ समिट, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि इसका बेसिक जो एम है वो ये था इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड एंटी टेररिज्म, ताकि इस रीजन को, जैसे कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने अपनी स्पीच में बताया, इस रीजन को एक सेफ सिक्योर रखना, यानी कि ऐसी ताकतों से बचाना आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करके और टेररिज्म के खिलाफ इकट्ठी लड़ाई लड़के। और उसी के बीच में अगर पहलगाम का जो टेररिस्ट एक्ट है जो TRF का है, वो रेजिस्टेंस फ्रंट के बारे में उन्होंने बताया, जिसको भी अभी FATF ने भी कह दिया है कि ये फंडिंग और ये सब हुआ, उनके पास कुछ एविडेंस है, तो वर्ल्ड वाइड अभी रिकॉग्निशन चल रही है कि ये पक्का बाहर से फंडिंग हुई है और ये टेररिस्ट एक्ट जो है नॉन स्टेट एक्टर हो चाहे स्टेट एक्टर हो, उन्होंने करवाया है। कि अगर ये मुद्दा सामने आ रहा था तो मेरे हिसाब से, और इसके बीच में दो देशों में ऑलमोस्ट काफी हद तक एक्सचेंज हो गया था, लड़ाई पूरे तौर पे तो नहीं कह सकते पर फिर भी काफी एस्केलेशन हो गई थी, और उसके बारे में अगर वो नहीं बात करना चाहते या उसका जिक्र नहीं करना चाहते तो मैं समझता हूँ कि ये तो हमारा स्टैंस या जो हमारा पोजीशन है बड़ी क्लियर है अभी। और वो जो स्टेट्स थी सब मानते हैं, इनमें जितने पुराने सोवियत यूनियन के राष्ट्र हैं, जो किर्गिजिस्तान, कजाकिस्तान, ये ऐसे जो जितने भी हमारे, इनके साथ हमारे काफी अच्छे संबंध हैं और काफी अच्छी इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह भी होती है। तो लगता है कि एक ही मुल्क, जैसे बताया हमारे जयशंकर जी ने, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि उन्होंने मुद्दा उठाया होगा कि इसको नहीं इंक्लूड करना, क्योंकि वो उसमें सीधा अक्यूज हो जाते हैं, सीधा उनके ऊपर उंगली जाती है। तो स्टैंड बिल्कुल ठीक रहा, नहीं साइन किया, इससे भी एक मैसेज गया है और मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा स्टैंड लिया उन्होंने। ठीक है विवेक शर्मा सर, आपसे मेरा अगला सवाल क्या भारत ने पाकिस्तान समेत पूरे चीन को भी कड़ा संदेश देने का काम किया है, ये समझते हैं आप? श्वेता जी, जो एससीओ हुआ चाइना में, एससीओ मीटिंग हुआ जिसमें 10 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें रशिया, ईरान, पाकिस्तान और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और बाकी ऐसे 10 कंट्रीज थे। अभी जो इस समिट का मुद्दा था ये था कि रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर जो इसका हिस्सा है, तो उसके ऊपर जो टेररिज्म के गतिविधियां कंट्रीज में हो रही हैं उसके ऊपर कैसे बचाव किया जाए। तो इसका मेन जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बहुत क्लियरली कहा कि जो एवरी एक्ट ऑफ टेररिज्म एक क्रिमिनल एक्ट है, इसको अनजस्टिफाई नहीं कर सकते हम। और दूसरा, ये जो एससीओ मीटिंग था ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर था और इसमें पीस, और उन्होंने कहा कि जो पीस और प्रॉस्पेरिटी है ये टेररिज्म के साथ नहीं चल सकती। अभी इसमें जो राजनाथ सिंह जी ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में सिग्नेचर
नहीं किया, ये बहुत सही किया है। और साथ में इसमें ये दर्शाता है कि कैसे एक पाकिस्तान चाइना और पाकिस्तान का आपस में गठबंधन क्या है, और एज ए चाइना जो होस्ट कंट्री था, ये उसकी जिम्मेवारी थी कि ये ज्वाइंट स्टेटमेंट करवाता। और जो पहलगाम का जो मुद्दा है, ये एक टेररिस्ट एक्ट है और इसमें हमारी धर्म पूछ के हमारे सिटीजन्स को मारा गया है, और इसको मारने वाले जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उनको सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई वाले हैं। तो इसमें कोई दो टूक इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें कोई शक है कि कौन टेररिज्म फैला रहा है। तो अगर चाइना पाकिस्तान को डिफेंड करना चाहता है, और हमने भी देखा होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना ने कई बार पाकिस्तान की हिमायत की है, और जबकि ये सारे पूरे दुनिया को पता है कि जो पाकिस्तान है एक टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर करने के लायक है। और इसमें हमारे राजनाथ सिंह जी ने जो बताया कि जो हमारा जो कंट्रीज हैं जो टेररिज्म की हैं, अभी ये आज से नहीं हो रहा, ये कई सालों से हो रहा है, और अभी हमारा एक डॉक्ट्राइन बन गया कि एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। और हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, ये बंद नहीं हुआ। अगर ये आज एससीओ जो समिट है फेल हो गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें एक राय नहीं बन सकी, जिसकी राय था एंटी टेररिज्म को इस दुनिया से खत्म करने का। जब कंट्रीज ही सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म का, तो राजनाथ सिंह जी ने बहुत क्लियरली बता दिया कि जो प्रॉस्पेरिटी और पीस टेररिज्म के साथ नहीं चल सकती। और चाइना सबसे भी उतना ही गुनहगार है जितना पाकिस्तान है, क्योंकि होस्ट कंट्री चाइना था। ठीक है सर। सुधीर सोनी सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि चीन की चाल और पाकिस्तान के पिछलग्गू रवैये को किस प्रकार से देखते हैं आप? श्वेता जी, आप एक पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो एससीओ जब बना था तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। इसके जो आर्टिकल 1 है उसके अंदर में ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि रीजनल एंटी टेररिज्म के लिए ये संस्था काम करेगी, इकोनॉमिकल इश्यूज के लिए करेगी। लेकिन सबसे देखिए, इसको ये समझना पड़ेगा कि ये केवल एससीओ का एक समिट नहीं था, ये चाइना और पाकिस्तान की मिली हुई एक प्लॉटिंग थी, एक साजिश थी जिसको इंडिया ने बेनकाब कर दिया। लेकिन एक दूसरा मुद्दा देखिए, उन्होंने जानबूझकर बलूचिस्तान के मुद्दे को उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में डाला, जबकि बलूचिस्तान का मुद्दा पाकिस्तान का इंटरनल मुद्दा है, उसका क्रॉस टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारत ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये बहुत अच्छा स्टैंड लिया, पूरा ग्लोबली इस बात के लिए कहा जा रहा है। दूसरी एक बात और बता दो, भी पीछे 4-5 जून में ब्राजीलिया में एक समिट हुआ था ब्रिक्स देशों का, जिसमें चाइना भी था, जिसके अंदर में पाकिस्तान भी था, जिसमें इंडोनेशिया भी था, इंडिया भी था, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया और बहुत सारे कंट्री थे। उसके अंदर में पहलगाम के इश्यूज को एज ए एक्ट ऑफ टेररिज्म इंक्लूड किया गया। तो ये समझना पड़ेगा कि वहां हमारे जो स्पीकर सर हैं अपने जो हमारे भारत सरकार के, उन्होंने वहां उस चीज को अप्रिशिएट किया कि बिना भारत के रजिस्ट किए वो उन्होंने पहलगाम के मुद्दे को डाला। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा, इस उद्देश्य के पीछे, इस एससीओ के ज्वाइंट रेफरेंडम के पीछे, डिक्लेरेशन के पीछे पाकिस्तान अकेला नहीं है, इसमें चाइना के अपने बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। जो जैसे अभी कर्नल साहब कह रहे थे, अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात हम कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर के पीछे से इंडिया को काउंटर करने के लिए देखिए चाइना का पूरा मैकेनिज्म लगा हुआ था, उसके बहुत सारे पूंजी इस देश में लगा हुआ है, इवन बांग्लादेश तक उसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसका पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा है वो। तो ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ी चाल थी जो भारत सरकार ने नाकामयाब कर दी। ठीक है सर। जेएस अरोड़ा सर, जब देखिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एससीओ का गठन ही आतंकवाद से निपटने के लिए हुआ था, तो क्यों संयुक्त बयान में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की चर्चा नहीं की गई? देखिए 10 कंट्रीज हैं, और जैसे कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने बोला, उसमें 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, तो 30% आई थिंक जीडीपी है। तो इट्स अ वेरी इन्फ्लुएंशियल, बहुत बड़ा एक संगठन है जिसकी से है। पर ये वो सारा है जिसमें कि इन्फ्लुएंस जो एरिया है सारा, जितने भी स्टेट्स हैं उसमें या तो रशिया का इन्फ्लुएंस है या चाइना का इन्फ्लुएंस है, और अफगानिस्तान भी है। और ये सारी जो कंट्रीज हैं इनका मतलब
इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं एक दो को छोड़ के, पर ये उन दूसरों के इन्फ्लुएंस में भी रहते हैं काफी देर से। हमें समझना पड़ेगा कि ये जो है एक क्लोज निट काइंड ऑफ मतलब बहुत संगठन है, इनवर्ड लुकिंग है। ये वेस्टर्न का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर आप देखो नाटो या G7 या G20, उनका और इनका बहुत अलग से एक वो चार्टर है, और ये बना स्पेशली इसीलिए था क्योंकि ये रीजन में स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान एक बहुत अनस्टेबल रीजन रहा है, अब ईरान भी हो गया है और पाकिस्तान है ही है, तो इस यहाँ पे हम एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस करें और कुछ एक्शन अगर नॉन स्टेट एक्टर्स लेने वाले हैं उनको प्रिवेंट कर सकें। तो बड़ा अच्छा बोला उन्होंने आज, जैसे म्यूचुअल, पर यहाँ ट्रस्ट नहीं बन पा रहा। तो तीन चीजें जो उन्होंने बड़ी सही बोली कि चैलेंज जो पीस सिक्योरिटी है, पर मेन है कि ट्रस्ट डेफिसिट तब रहेगा जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करोगे कि ये एक्ट है। इसमें एक्नॉलेज करने में प्रॉब्लम है। उनका एक ही मुद्दा चल रहा था, जैसे बताया अभी कलूजिविटी तो है ही है, आप मेलबोल तो है ही है उनका, कि जाफर एक्सप्रेस और बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान में कोई एविडेंस नहीं है वो जो कहना चाहते हैं, वेयरएज J&K में बंदे भी पकड़े गए हैं, कश्मीरी खुद कह रहे हैं कि ये बाहर से आए थे, बंदों का नाम भी सामने आ रहे हैं, और ये आज की नहीं घटना, पता नहीं कितने सालों से चल रहा है। और उनके अपने जो एक्नॉलेज करते हैं, उन कहते हैं खुद वो वहां पे उनके जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने हफ्ता पहले क्या बोला था, कोई आर्मी चीफ ऐसे बोलता है? मैंने तो नहीं जिंदगी में सुना कि आर्मी चीफ हम दो नेशन है, हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, हम अलग गए, हम एक नहीं हो सकते, ऐसे कौन सा आर्मी चीफ बोलता है? जिसकी सोच ऐसी हो तो काम कैसे होंगे आप सोच सकते हो। तो दुनिया के सामने बोल रहे हैं, अंदर क्या बोलते होंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे सामने एक बड़ा हार्ड स्टांस लेने का अभी वक्त है, और इनको यही मैसेज देना जरूरी है, और हर फोरम पे, हर जगह पे, हर स्टेज पे इनको ये मैसेज जाना चाहिए कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। बिल्कुल ठीक है। विवेक सर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करीब 6 साल बाद शुरू होना क्या भारत और चीन के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में सार्थक कदम माना जाए? बिल्कुल यकीनन जो ये मानसरोवर की यात्रा शुरू होनी चाहिए, और दोनों कंट्रीज अगर एक्सेप्ट करें, चाइना माना है तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन ये जो बायलैटरल रिलेशंस हैं और जो एससीओ की मीटिंग है, ये दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। जहां तक एससीओ की मीटिंग का था वहां चाइना फेल हो गया। जहां तक हमारा बायलैटरल इश्यूज हैं चाइना के साथ, वो सेपरेट चीज है। अभी अगर हम कहें तो मानसरोवर यात्रा अगर शुरू होती है तो बहुत अच्छी है, वो हिंदुस्तानियों के लिए, हमारे हिंदू जो सिटीजन हैं उनको वहां जाने का मौका मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। 6 सालों बाद शुरू हो, जो भी पॉजिटिव स्टेप है उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसको मानते हैं कि अच्छा स्टेप है। लेकिन जो उस साथ के साथ जो गलत स्टेप जो कंट्री जो चाइना और पाकिस्तान ले रहा है, तो उसकी भी हमें पूरे फोरम में कोई वो शक नहीं होना चाहिए बोलने के लिए। और आज का हिंदुस्तान वैसा हिंदुस्तान है जो बोल सकता है, जो अपनी बात कह सकता है। यही अगर कुछ 15-20 साल पहले हुआ होता तो शायद इतने हम तरीके से, इतने जोर से हम अपना मुद्दा नहीं रख सकते थे। लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद पता लग गया कि हमारी जो आर्मी है, हम कैसे पाकिस्तान में प्रिसाइज टारगेट्स को एंगेज कर सकते हैं। चाइना अगर और खासकर जो पहलगाम वाला इंसिडेंट है, ये कैसे पाकिस्तान भूल गया कि LAT का जो टेररिस्ट जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, उन्होंने ये माना है कि उन्होंने ये कार्रवाई करवाई है। और आप इंटरनेशनल फोरम में आप उस पर कह रहे हो कि हम इस पर साइन नहीं करेंगे। ये जो दोगली नीति है ये आगे चलने वाली नहीं है। ये हमारी जो अभी पॉलिटिकल विल बहुत क्लियर है कि जो भी अगर टेररिज्म का एक्ट होगा हिंदुस्तान में, पाकिस्तान करेगा तो सिर्फ उसमें टेररिस्ट के ऊपर नुकसान नहीं होगा, उनको सपोर्ट करने वाले, उनको स्पॉन्सर करने वाले, उनको फाइनेंस करने वाले जो पाकिस्तान आर्मी है और ISA को, उनको भी इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसमें कोई पॉलिटिकल विल में कोई शक नहीं है और कोई डिफेंस फोर्सेस में इसके बारे में कोई शक नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है। सुधीर सोनी सर, देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधन में कुछ अहम बातें कही है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि उग्रवाद और आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा उन्होंने
आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस के लिए कहा है कि आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और साथ ही देशों के बीच में संघर्ष रोकने के लिए संवाद की जरूरत होनी चाहिए। और एक और अहम बात, ग्लोबल चैलेंज में सभी एक साथ आए, जैसे कि कोई भी वायरस आता है, कोरोना वायरस के टाइम भी हमने देखा था, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक ग्लोबल लेवल पर जाकर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। आप कैसे देखते हैं इन सबको? ये श्वेता जी, ये जो आपने पॉइंट्स बताए, चाहे वो कोरोना में जो कोविड टाइप की जो महामारी है, चाहे दूसरे क्रॉस बॉर्डर इश्यूज है, इवन इकोनॉमिकल इश्यूज है, ये सब चार्टर में है इसके एससीओ के। लेकिन सबसे बड़ी बात ये मानना पड़ेगा, इसको हमको ये समझना पड़ेगा, ये केवल एससीओ का समिट नहीं था। आप देखिए एशिया के अंदर में कौन ताकत है सबसे बड़ी ताकत है आज चाइना की, और भारत जिस तेजी से बढ़ रहा है तो उसको चाइना को अपना प्रतिद्वंदी केवल भारत नजर आता है। पाकिस्तान प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता उसका आर्थिक रूप से। आज हम चौथी आर्थिक महाशक्ति बन गए हैं। चाइना केवल इस भय से प्रोपोगेट करता है पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, चाहे वो मंदिर को मुद्दे हो, उसके पीछे अगर देखा जाए तो ये एक प्रॉक्सी वार है। ये केवल एक समिट का चार्टर का साइन करने का इशू नहीं है। इसको अगर बहुत डीप से देखेंगे तो चाइना किसी तरह से नहीं चाहता कि एशिया के अंदर भारत का जो स्टेक है वो बढ़े। बिल्कुल सर, ठीक है, थोड़ा सा समय कम है। जय सर अरोड़ा सर, एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया आपकी राजनाथ सिंह के इस संबोधन पर, उनके स्टैंड पर कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा है। दिस एक फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल अब G7 के बाद ये मौका मिला है, स्पेशली चाइना और रशिया और सारे वहां थे, और वहां एक मैसेज देने का, अपने स्टैंड के बारे में बताने का। और मिलिट्री लीडर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट थी, और भी काफी बातें हुई होंगी। तो ये कह रहे थे चाइना के साथ जो बात साइड में हुई है, क्योंकि वहां गए हुए थे, वो अच्छी बात है। उससे हमें चाइना से बातचीत करनी चाहिए, और कुछ 4 मुद्दे उन्होंने उनको बताए हैं जिसमें आगे बढ़ेंगे, जो स्टेप फॉरवर्ड है, और उसको मैंने रखना चाहिए। चाइना तो गेम खेलेगा, पर ये हमारा काम है कि उसको एंगेज कैसे करना। बिल्कुल ठीक है। विवेक सर, आपकी। हाँ जी, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 2 टूक शब्दों में जो बताया है, एकदम सही बताया। ये हमारा पॉलिटिकल विल दर्शाता है, और उससे बड़ा हमारा जो आम जनता की जो राय है इस समिट के बारे में, और जो आम जनता जिस बारे में सोचती है, उसी को उन्होंने बयान किया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आज का भारत वो भारत नहीं है जो कुछ साल पहले था। अब हम टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारा पड़ोसी देश इस पर करता है तो उसको नुकसान भुगतना पड़ेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सुधीर सर, एक आखिरी आज जी, रक्षा मंत्री जी ने आज जो 4 पॉइंट का एजेंडा एक बार फिर चाइना को दिया है, उसमें सबसे बड़ा इशू है डी एस्केलेशन एट बॉर्डर। जो इस तरह से अगर भारत अपने मुद्दे, बॉर्डर मैनेजमेंट, ट्रेड डेफिसिट, तो आप चाइना नहीं चाहता किसी तरह से भी ट्रेड डेफिसिट कम हो। $99.2 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के साथ में। वो कहीं अलाउ नहीं करता कि जो भारत है वो एक आर्थिक शक्ति के रूप में एशिया में उभरे। लेकिन फिर भी भारत सरकार को हम मुबारकबाद देते हैं। भारत पर एक बहुत अच्छा काम किया है हमारे रक्षा मंत्री ने। और जो ये 4 पॉइंट का जो एजेंडा चाइना को दिया है, ये अब आने वाले समय में इसके ऊपर भी भारत सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना पड़ेगा, और करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने चर्चा की और इस पर अपनी राय भी थी। सूर्य विशेष